श्री कृष्ण गांधारी संवाद। भगवान कृष्ण के जीवन को देखा जाए तो पता चलता है कि वे केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दुविधा में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं और उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा, सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वह शांत थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वह क्रोधित हो गई। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब कृष्ण को श्राप देने चली, तब कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में, न हार में, न मान में, न अपमान में, न जीवन में, न मृत्यु में, न सत्य में, न असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूँ माता। काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्यंभावी था। जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, जो हैं उन्हें स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूत दुख का कारण बनता है। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण, तुम क्या जानो एक माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता है जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव, कभी पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम से धरती पर गिर जाती हैं। फिर कृष्ण गांधारी को संभालते हैं, उनके आंखों से निकल रही अश्रुधारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रुंधे रुंधे कंठ से कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माते। गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, हाँ, ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार की रचना की। तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है।
इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं। मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते। वह गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके। हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती हैं। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देगी। इसलिए श्री कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केसों को छूने की धृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं हैं। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती हैं और कठोर वाणी में कहती हैं, हे यादव, हे माधव, मैं शिवभक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, यह शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मना भी नहीं था कि आपने अपने एक और पुत्र को शाप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा सौ देख पाएंगी? माते, मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने शाप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया। कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ, हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के 100 नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, न मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूँगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। जय श्री राधे कृष्ण। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।